वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं माह नवंबर के 2022-23 का मासिक आकलन पेपर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6वीं समाज विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। इस वीडियो में बच्चों हम ये भी बताएंगे कि आपको पूरी PDF कहाँ से मिलेगी, तो सॉल्यूशन के साथ पूरी PDF डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये है आपका पूरा पेपर। पूर्णांक रहेगा 25 अंक का और समय रहेगा आपका 40 मिनट का। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, तो ये है आपके उत्तर। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका सबसे पहला प्रश्न है, सारनाथ का स्तंभ बनवाया। ठीक, तो 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये आपका। जितने भी ऑप्शनल हैं ये आपके 1-1 नंबर के। ठीक, तो ऑप्शनल में क्या होता है बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। जो आपका आंसर सही होता है उसको आपको बताना होता है। ठीक, तो इसमें 4 में से कोई एक आंसर आपका सही होगा, उसको आपको लिखना है। ठीक, तो इसमें है कि आपका सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया। तो सारनाथ का स्तंभ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिंदुसार ने, सेल्यूकस ने, सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, सम्राट अशोक ने। ठीक, तो इसका सा नंबर करेक्ट हो जाएगा, सम्राट अशोक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। ठीक, तो ये भी आपका 1 नंबर का है। पूछा गया कौन सा सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। ठीक, तो सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है बच्चों, जहाँ पर कई सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा घर और स्कूल, पुस्तकालय, रेलगाड़ी। ठीक, तो इनमें से राइट आंसर आपका बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा घर जो होता है ये सार्वजनिक संपत्ति नहीं होती है। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा घर। ठीक, इसके बाद बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है। ठीक, तो ये भी आपका 1 नंबर का होगा। तो पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा ठोस है और चट्टानों से बना हुआ है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और तारा। ठीक, तो इनमें से जो राइट आंसर है वो क्या होगा बच्चों, स्थलमंडल। स्थलमंडल सबसे ज़्यादा कठोर और चट्टानों से बना हुआ है। ठीक, इसका राइट आंसर आपको इस तरीके से लिख लेना है, स्थलमंडल। ठीक, इसके बाद बच्चों आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन है, युद्ध न करने का संकल्प अशोक ने क्यों लिया। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि युद्ध न करने का संकल्प अशोक ने क्यों लिया था। ठीक, तो इसका आंसर आपको बताना है बच्चों। युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए थे तथा घायल हुए थे और पीड़ित स्त्री तथा बच्चों को देखकर अशोक को बहुत पीड़ा हुई। तभी अशोक ने संकल्प किया कि अब कभी युद्ध नहीं करेगा। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई 5 सार्वजनिक संपत्ति का नाम लिखना है। ठीक, तो कोई 5 आपको सार्वजनिक संपत्ति जो हो उनके नाम बताना है, 2 अंक का है। ठीक, तो इसमें बच्चों हो जाएगा रेलगाड़ी, सड़क, पुस्तकालय, स्कूल, पार्क। ठीक, तो ये 5 आपको लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पर्वतों में जनसंख्या निवास कम क्यों होती है। ठीक, तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, पर्वतों में जनसंख्या निवास कम क्यों होती है, यानी पर्वतों में सबसे कम लोग रहते हैं क्यों। ठीक, तो इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वतों का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। ठीक, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो लघुत्तरीय प्रश्न आपको तैयार करना है। इसमें आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें बच्चों आपको बताना है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया यानी हेरात, अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, मकरान, बलूचिस्तान और पेनिसराई और काबुला के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना है। ठीक, इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तो बच्चों इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी को एक नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि
सतह का लगभग 66% क्या होता है बच्चों, इसका 66% हिस्सा पानी से ढका होता है, जिससे यह बाहरी स्थान से नीला दिखाई देता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे ज्ञात किया गया है कि इसमें पानी का अस्तित्व है। ठीक, इस तरीके से ये नीला दिखाई देता है। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका 9 नंबर, पर्वत व पहाड़ में अंतर बताना है। ठीक, तो पर्वत क्या होते हैं, पहाड़ क्या होते हैं, दोनों में आपको अंतर बताना है। ठीक, 5 नंबर का है। तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं पर्वत क्या होते हैं। ठीक, तो पर्वत या पहाड़ आसपास की भूमि से ऊंचा वह भाग होता है जो समुद्र तल से कम 2000 फीट या 600 मीटर ऊंचा हो। ठीक, वहीं एक जो पहाड़ी होती है आसपास की भूमि की तुलना में ऊंचा वह भाग होती है जिसकी ऊंचाई क्या होता है 2000 से कम होती है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसको आंसर लिख लेना है। इसके बाद खंड बा है आपका प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। इसमें 10वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के जैव मंडल का सचित्र वर्णन करना है। ठीक, तो पृथ्वी का जैव मंडल का इस तरीके से चित्र बनाना है, वायुमंडल, जैव मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल। ठीक, इस तरीके से चित्र बनाना है और इसके बाद इसका वर्णन करना है। ठीक, जैव मंडल से तात्पर्य पृथ्वी के उस भाग से है जहाँ सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के 3 परिमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल है। जहाँ आपस में मिलते हैं वहीं जैव मंडल स्थित होता है। ठीक, जैव मंडल की परत पतली लेकिन अत्यधिक जटिल है। किसी भी प्रकार का जीवन केवल इसी परत में संभव है, अतः यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं भूमि, हवा और जल, इन तीनों स्थलों के मिलन क्षेत्र जो चित्र में अंकित हैं में ही संभव किया। ठीक, हमें इस पट्टी का महत्व समझकर इसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। यह पट्टी वायुमंडल में ऊर्ध्वाकार रूप से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। यह समुद्र से जहां लगभग 10.4 किलोमीटर की गहराई तक और पृथ्वी की सतह से लगभग 8.2 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, जहां सर्वाधिक जीवित जीव पाए जाते हैं। ठीक, इस तरीके से जीवन के कुछ रूप विषम दशाओं में भी पाए जाते हैं, जैसे शैवाल और थर्मोफिलिक। इस प्रकार के जीवन के 2 उदाहरण हैं। शैवाल, जिसे जीवन के पहले रूप में से एक माना जाता है, बर्फीले अंटार्कटिका जैसे प्रतिकूल वातावरण में भी जीवित रह सकता है। ठीक, दूसरे छोर पर थर्मोफिलिक ऊष्मा पसंद करने वाला जीवाणु सामान्यतः गहरे समुद्र में ज्वालामुखी छिद्रों में रहता है, जहां तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। वास्तव में ये जीवाणु क्वथनांक 0 सेल्सियस से कम तापमान पर जीवित नहीं रह सकता। ठीक, जैव मंडल के घटक, तो जैव मंडल के घटक आपको बता देना है, अजैविक घटक, जैविक घटक, ऊर्जा घटक। ठीक, इस तरीके से ये पूरा आपका पेपर सॉल्यूशन था। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको लिख लेना है। ठीक, और इसकी बच्चों PDF अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन की तो PDF भी आपको मिल जाएगी। PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com। ठीक, vandanaclasses.com आप गूगल पर सर्च करिएगा तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन पेपर मिल जाएंगे। वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल जाए। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।